नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉक की चुनाव यात्रा। टीम गंगा इस वक्त आ चुकी है बोध गया, ज्ञान और मोक्ष की नगरी। मोक्ष के लिए जाते हैं लोग गया जी, और ज्ञान के लिए आते हैं इस जगह जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। आप बोर्ड देख सकते हैं, वेलकम टू महाबोधि महाविहार टेम्पल। ये वो जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को, अंदर चल के आपको दिखाएंगे महाबोधि मंदिर, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। तो आपको अंदर चलते हैं, इसके इतिहास के बारे में बताते हैं, मंदिर की खासियत दिखाते हैं और पूरा परिसर घुमाते हैं। इस समय हम महाबोधि मंदिर में आए हुए हैं और यहाँ के इतिहास के बारे में जानेंगे, मंदिर भी घूमेंगे और इतिहास के बारे में भी जानेंगे। बताने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना शुरू करते हैं, साथ ही साथ घूमते भी रहेंगे। आप लोगों से बात शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव कुमार होगा। संजीव कुमार जी। संजीव जी, सबसे पहले तो मुझे इस महाबोधि मंदिर का इतिहास बताइए, साथ ही साथ भगवान बुद्ध का क्या जुड़ाव रहा है इस धरती से, ये बताइए। क्योंकि सबसे पहले तो उनका 563 BC जो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ। फिर उसके बाद वो राजगीर आए थे। वो उनके दो मिले थे, रुद्रकाम और आर्कलाम मिले। उनके बाद जो है उनको सांसारिक जीवन में उनको मन नहीं लगा। उसके बाद वो दुनिया की जो दुख जो होता है हमारी ज़िंदगी में, जिन जन्म से लेकर मरण से दुख होता है, उसको जानने के लिए वो अपने सारा जो गृह त्याग किए थे, जिसको बोला जाता है महाभिषिक्रमण, ये बौद्ध साहित्य में बोला जाता है। तो वो जो दुख को जानने के लिए सारा चीज़ को छोड़ने के बाद वो जब रुक किए वो, तो राजगीर से होते हुए भगवान बुद्ध जो है, यहाँ से कुछ दूरी पर निरंजना नदी है, उसको क्रॉस करके यहाँ पे आए थे। और इस मंदिर के पीछे में ही एक बोधि वृक्ष है, जहाँ पे उनको वैशाख पूर्णिमा को ज्ञान हुआ था। और वैसा कहा जाता है कि उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, उनका ज्ञान भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, और उनका महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। ये बहुत ही बिरले इंसान को होता है। ये जहाँ तक मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का जो निर्माण है 3rd सेंचुरी BC में मगध सम्राट अशोक के द्वारा इसका रखा गया था। ठीक है, तो उसने मात्र ये जो छत देख रहे हैं ना, उसने तक उसका निर्माण करवाया था। बाकी का जो आप देख रहे हैं, ऐसे ये मंदिर की टोटल जो ऊंचाई है 180 फीट है। ठीक है, तो उसने मात्र 30 फीट का निर्माण कराया था। अब बाकी जो 150 था वो गुप्ता पीरियड में हुआ था, समुद्रगुप्त ने करवाया था, जिनको नेपोलियन बोनापार्ट भी बोला जाता है इस कंट्री में। तो उनके द्वारा पूरा निर्माण करवाया गया था। ये मंदिर जो देख रहे हैं सर, 3 तरह की शैलियाँ के मंदिर बनती थी प्राचीन समय में। एक जो बनते थे नागर होते थे, फिर द्रविड़ होते थे, जो साउथ में देखने को मिलेंगे। ये नागर जो था उत्तर भारत का शैली था वो। ठीक है, खासियत है नागर? नागर शैली का जो मंदिर होता है, आगे से मंडप होता है। हमारा जो अयोध्या में जो अभी मंदिर निर्माण हो रहा है, वो भी नागर शैली का ही मंदिर बनने जा रहा है वो। और एक बेशर होता है जो मिक्सअप होता था वो। ठीक है, तो ये पूरा गुप्ता पीरियड उसको कंप्लीट कर दिया गया था, अभी जो देख रहे हैं ये। और ऊपर में देखिए सर, आपको कुछ पीला पेड़ नजर आ रहा होगा गुम्बद पे ऊपर में, वो प्योर गोल्ड है। और उसका टोटल वेट है 289 kg। जो थाईलैंड के जो हमारे राजा थे, जो पहले भूमिबोल अतुल्य उनका नाम था, उनके द्वारा 2013 में ये मंदिर दान में दिया गया था। 2013 में लगा जी, वो बम ब्लास्ट के ही कुछ 6 महीने के बाद दिया गया था उनको। तो भगवान बुद्ध को इस मंदिर के पीछे में ज्ञान होने के बाद वो इसी मंदिर के परिसर में 7 सप्ताह व्यतीत किए थे। ठीक है, तो वो जो पहला सप्ताह था जो महाबोधि मंदिर है, और दूसरा सप्ताह देखिए ये, इसका नाम है अभिलेष लोचन। यहाँ से भगवान बुद्ध उस बोधि वृक्ष को बिना पलक झपके हुए 1 सप्ताह देखते रह गए थे। ठीक है, ये सर, ये वाइट वाली। अच्छा, ये जो ऊपर मंदिर दिख रहा है जी जी। और जो तीसरा जो सप्ताह है, आप मंदिर के बगल में चल के दिखाएंगे आपको। भगवान बुद्ध वो वॉकिंग मेडिटेशन करते थे, और जहाँ जहाँ उनका चरण पड़ता था भगवान बुद्ध को, वो कमल का फुटप्रिंट आ जाता था। और कमल को बुद्धिज़्म में निर्वाण का प्रतीक बोला गया है। ठीक है, ज्ञान का जो कहिए उसको। तो यहाँ पे है चौथा सप्ताह जो हम लोग उधर नहीं जा सकते हैं सर, अभी कुछ निर्माण का काम हो रहा है, रतन घर बोलते हैं। भगवान बुद्ध को वहाँ पे डीप मेडिटेशन करते हुए प्रतिश्रुत उत्पाद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, को उनको ज्ञान हुआ था। और ये जो बुद्धिज़्म जो है, ये बिल्कुल साइंटिफिक बात करता है, ये माइथोलॉजी में बात नहीं जाना चाहता है। ये तब सबसे बड़ी खासियत यही है। और हमारा जो संविधान जो बना, इसी बुद्धिज़्म से बना है। क्योंकि ये धर्म भी साइंटिफिक बात करता है, बुद्धिज़्म भी साइंटिफिक बात करता है। अम्बेडकर साहब ने हमको बनाए थे वो। तो सबसे पहले आपको चल के दिखाते हैं वो जगह पे जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था। ठीक है, ये जो
छोटी छोटी मूर्तियाँ दिख रही हैं, क्या इन्हें क्या बोलते हैं? 2 पीरियड का है। ये जो आप डेकोरेशन देख रहे हैं ये गुप्ता पीरियड के हैं, ठीक है। और जो विदाउट डेकोरेशन के उधर में है वो 3rd सेंचुरी BC का है, ठीक है। मुद्रास है। क्या बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? ये जो मुद्रास देख रहे हैं ये भगवान बुद्ध के कुछ मुद्रा हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान मुद्रा में दिख रहा होगा, थोड़ा तेज बोलिए। यहाँ पे ध्यान मुद्रा में दिख रहा है, यहाँ पे अभय मुद्रा में है। ये जो बुद्ध भगवान का है, ये जो देख रहे हैं ये धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा है। जब सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन सूत्रा बोलते हैं, तो ये धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा है ये। और मोस्टली सब उसी तरीका का है। तो ये मेन चीज़ है और इसे स्तूप कहते हैं इस चीज़ को। ये जो बना हुआ जो ढांचा है ये स्तूप है। ये जो एक इधर देखिए, ये भूमि स्पर्श मुद्रा है। इसको कहते हैं भूमि स्पर्श मुद्रा। जब भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के बैठ कर बोधि की छाँव में बैठ कर जब वो तपस्या कर रहे थे, जब उनको ज्ञान की अनुभूति हुई तो उन्होंने भूमि को स्पर्श करके, मतलब उनका शपथ रख करके ये तपस्या किए थे। तो ये उसी का है, ये बोध गया से आता है ये पोस्चर, जो अभी हम लोग जहाँ पर है। चलते एक बार अंदर चल के देखते हैं। अंदर अलाउ है अंदर जाना? जी सर, ये जो अभी आप जो मूर्ति देखिएगा ये एक्चुअली ब्लैक स्टोन है, पूरा मूर्ति है। और ये 10th सेंचुरी का है, ये पाल पीरियड का है। और जो बंगाल के राजा थे ना महिपाल, उनके द्वारा ही किया गया था ये मूर्ति को। और भगवान बुद्ध को पीला वस्त्र से ढका गया है, इसलिए पीला जो है वो सारे चीज़ को मोह राग द्वेष सब चीज़ त्याग दिए थे, तो वो जो फिर पीला वस्त्र को धारण कर लिए थे वो। और सेल्फ डिनाइल का वो सिंबल है वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुतेश कुमार है सर। मैं बता रहा हूँ कि यह मंदिर का निर्माण 3rd सेंचुरी BC में हुआ था। 12वीं शताब्दी में, सिर्फ 12वीं शताब्दी में मोहम्मद बख्तियार खिलजी बीच से मंदिर को तुड़वाया था। उसके बाद 1876 ईस्वी में जनरल लॉर्ड करिंगम ब्रिटिश का गवर्नर थे, वो ये मंदिर को जो है ना चारों तरफ मिट्टी और बालू से जो 30 फीट दबा हुआ था उसको मरम्मत करवाएं। मरम्मत कराया किसने? जनरल लॉर्ड कैनिंगम। क्या नाम है आपका? भिक्षु दीपेन। तो ये तो प्रतिमा बुद्ध भगवान की प्रतिमा है, इसको भूमि स्पर्श प्रतिमा कहते हैं। और ये मंदिर का मेन हॉल है जहाँ पर मूर्ति रखा है। भाई साहब जो गाइड हैं वो बता रहे थे कि ये मूर्ति अधूरी भी है, ऐसा भी कुछ है? अधूरी तो एक किस्सा चलता है कि जब ये मूर्ति बन रही थी तो भगवान स्वयं अंदर थे, बना रहे थे, और उन्होंने मना किया था कि वहाँ अंदर कोई ना, फिर वो आ गए तो अधूरी छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ? ऐसा तो हमको भी एकदम पता नहीं है इसके बारे में। अधूरी जी जी हो सकता है जी। लोग कम आ रहे हों जो है अभी तो पूरा कंप्लीट ही है जी। अभी जो, हाँ, जो आपने मंत्र पढ़ा वो उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँ, उसका मतलब क्या था, भाषा क्या ये थी? तो हम लोगों ने नमो तस्सा से भगवान बुद्ध को प्रणाम करके उसका गुण के बारे में, उसके बारे में भगवान बुद्ध का जितना भी गुण है उसके बारे में उसको प्रणाम किया। और उसका धर्म के बारे में, हम धर्म के बारे में थोड़ा उसके बारे में बोला, उसको भी प्रणाम किया। और संघ जो है भिक्षुगण उसके बारे में, और अंत में जो हुआ सब जो है उसको आशीर्वाद जैसा, अपना सुख रहो, शांति रहो, स्वस्थ रहो, ऐसा करके हम लोगों ने आशीर्वाद दिया सबको। मेति भावना जो बोलते हैं हम लोग सबके बारे में। मंदिर का दर्शन करने के बाद हम बाहर आ गए, बाहर के और चीज़ें जो हैं मंदिर में वो देखते हैं। ये मूर्ति के बारे में थोड़ा बताइए। अभय मुद्रा हो गया, जिसको फियरलेस मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। और वहाँ देख सकते हैं वरद मुद्रा है। दूसरी तरफ दिखाना।
क्या हुआ? ये हो गया आपका वरद मुद्रा, ब्लेसिंग मुद्रा जिसको बोलते हैं। ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये 10th सेंचुरी एडी का है, महिपाल का समय का। आप जो भी मूर्ति देख रहे हैं 10th सेंचुरी एडी का है ये है। कितनी मुद्राएं होती हैं भगवान बुद्ध? ऐसे तो बहुत से 7-8 हम लोग जानते हैं मुद्राएं हैं, लेकिन उसमें जो ये वरद है, ये देख रहे हैं महापरिनिर्वाण मुद्रा है, निर्वाण मुद्रा होता है, ज्ञान मुद्रा होता है। ऐसे जब मुद्रा जब यूज भगवान बुद्ध करते थे, जब वो कहीं चल रहे होते थे, तब इस मुद्रा में एक अब है और एक नीचे कि उसी तरीक़ा से ये था कि ये जब चलते थे तो इस मुद्रा में ही चलते थे बुद्ध। और बाकी जो मेडिटेशन वगैरह में जो बैठने का है या फिर कोई उपदेश दे रहे हैं, कोई सूत्रा दे रहे हैं, तो उस समय वो मुद्रा अलग चेंज हो जाता था। ये मूर्ति भगवान शंकर की लग रही है। नहीं, क्योंकि त्रिनेत्र। ये वाइट तारा है। ये वाइट तारा है। ये महा ट्रेडिशन में ग्रीन तारा और वाइट तारा होती हैं। इसकी बहुत जिस तरह से हम लोग देवी माँ दुर्गा माँ वगैरह के रूप में, तो इसमें जो तिब्बतन सेक्ट के लोग हैं इनका बहुत ज़्यादा अनुयायी होते हैं। ये जो कलाकृति दिख रही है ये क्या चीज़ है? इसको बोलते हैं मोटिव स्तूपा, मनौती स्तूप इसको बोलते हैं। तो उस समय के ज़माने में मतलब कि आज से 10 सेंचुरी BC में जब किसी को कोई भी भगवान बुद्ध से मनौती मानते थे, तो अगर वो मनौती पूरा हो जाता था तो यहाँ पर किसी तरह का फल फूल जानवर वगैरह दान नहीं दिया जाता, तो अपने हैसियत के अनुसार वो स्तूपा दान करते थे। तो आप देखेंगे इसके चारों तरफ मंदिर के चारों तरफ स्तूपा मिलेंगे, जो छोटे और बड़े, ये सब अपनी उस समय अपनी हैसियत के अनुसार जो स्तूपा जैसा बना सकते हैं बना करके दान किए हैं। आप इधर में देख सकते हैं बहुत अच्छे इस तरह के स्तूपा हैं इस तरफ। हाँ, ये दस्तरम है, बहुत शानदार भी है। यहाँ क्या कहानी है इनकी? स्तूपे जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 मेजर टाइप द स्तूपा। पहले स्तूपा को बोलते हैं शारीरिक स्तूपा, जो भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण के बाद उनको रिलीक को रखा गया। अभी आपको देखने के लिए सांची में मिलेगा, मध्य प्रदेश में वो है। और दूसरा होता था पारभौगिक स्तूपा। भगवान बुद्ध जो भी वस्त्र जो यूज किए और जो उनका जो भिक्षा पात्र था जो अफगानिस्तान में रखा हुआ है, काबुल में है, तो वो हो गया पारभौगिक स्तूपा। तीसरा स्तूपा उद्देशिक स्तूपा, जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए विजिट किए, तो उसके सम्राट अशोक ने पूरे जहाँ तक उसका किंगडम था 84,000 स्तूप बनाया था उसने, ठीक है। और जो होती थी चौथा होता संकल्पित स्तूपा, जब किसी को मनोकामना पूरा हो जाते थे तो वो आते थे इसी मंदिर में स्तूपा बनवाते थे। तो सर आप देख रहे हैं विदाउट डेकोरेशंस, तो वो 3rd सेंचुरी BC का है। हाँ, जिसको एक्सकेवेशंस हुआ था तो उसको यहाँ से कनिंगम ने कार्बन डेटिंग के हिसाब से उसको निकाला है और उसको बनाया गया है। लुकिंग द डेकोरेशन स्तूपा द 4th सेंचुरी एडी का ही है। ये क्या है फिर से बताइए? ये सुंग कालीन का ये जो पिलर है, जो ये ज़मीन में 600 साल दबा रह गया था, ये जिसको खुदाई करके कनिंगम ने इसको निकाला गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स देख रहे हैं, ये पाली स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसमें? क्या लिखा हुआ पता है क्या? नहीं पता तो हमको नहीं है, लेकिन ये स्क्रिप्ट वही है। और ये हाथी है, और मैंने बताया ना कि हर चीज़ का एक मैसेज होता है। बुद्धिज़्म में व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ द एलिफेंट्स। जैसे शेर एक जंगल का खूंखार जानवर होता है, लेकिन हाथी जो होता है ना वो ताकतवर ही होता है, लेकिन हिंसात्मक नहीं होता। कहने का मतलब हमको ताकत होनी चाहिए लेकिन हिंसात्मक नहीं होना, यानी इसमें नॉन वायलेंस का मैसेज दे रहा है इसने ये, ठीक है। और जो हाथी है, जब कैसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जब अपनी माँ के घर में थे ना, तो हाथी का सिंबल है उनका, है ज्ञान हुआ तो पीपल है, ठीक है ना। जब मोक्ष हुए तो स्तूप, महापरिनिर्वाण हुआ तो वो स्तूप का है। ऐसा ऐसा सिंबल बताया जाता है इसमें। आप क्या देखेंगे हम लोग मंदिर में? बोधि ट्री है जी, बोधि ट्री। ये 4 जनरेशन का बोधि ट्री है। 1st जनरेशन का पेड़, पहला पेड़ 3rd सेंचुरी में अशोक सम्राट बनवाए थे। और ये जो पेड़ आप देख रहे हैं वो 3rd सेंचुरी का है। उसमें अशोक की पत्नी ने गुस्सा होकर ये पेड़ को कटवा दी, पहला रूट को। तो पेड़ को कटवाने के बाद अशोक सम्राट 3rd सेंचुरी में ही उसको दूध और जल से सींचा था। 2nd जनरेशन का पेड़, दूसरा पेड़ बंगाल के राजा शशांक ने कटवाया था, समझे? क्यों कटवाया? क्योंकि वो सनातन धर्म मानते थे। 3rd जनरेशन का पेड़ जब जोर से आंधी तूफान चला तो पेड़ अपने आप नष्ट हो गया, उसका रूट रहा। पेड़ 4 जनरेशन का ये पेड़ है। 4th जनरेशन का अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम संघमित्रा।
तो उन दोनों ने पीपल ट्री का 2 ब्रांचेस ले गए, जिसमें एक पीपल ट्री का ब्रांच यहाँ से ले जाकर सारनाथ मंदिर में लगाया गया, जहाँ बुद्ध भगवान को 49 डेज यहाँ तपस्या करने के बाद सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। उसको बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। संघ का मतलब होता है एक साथ उपदेश देना, उसी को बोलते हैं संघ। तो यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि है सर, आपको 7 वीक में बताएंगे। 49 डेज जब बुद्ध भगवान यहाँ तपस्या किए, तो संघ का मतलब होता है कि वाराणसी सारनाथ में पहला उपदेश दिए, उसी को ज्ञान प्राप्ति के बाद संघ बना, इसको 4 जनरेशन का पेड़। भगवान बुद्ध का 4 महत्वपूर्ण स्थल है। इसमें से फर्स्ट सेकंड हम नहीं कहेंगे, पर पहला स्थान हम लोग गिनते हैं उनका जन्म स्थान लुम्बिनी। दूसरा स्थान है जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थल माना जाता है। यहीं से उनका ये बौद्धिस्टों का शुरुआत होता है। उसके बाद तीसरा स्थान है सारनाथ, जहाँ उन्होंने पहला शिक्षा दिए थे। और चौथा स्थान जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनका मृत्यु हुआ था, वो जगह है कुशीनगर। ये 4 स्थल जो है विश्व में बौद्धिस्टों के लिए सर्वोच्च स्थान रखता है। और उसमें भी सबसे खास स्थान ये जो हम लोग देख रहे हैं बोधि वृक्ष जो देख रहे हैं, ये बोधि वृक्ष है। और बोधि वृक्ष के किनारे में एक वज्रासन है। वज्रासन हम उसको कहते हैं जो पत्थर का बनाया हुआ। माना जाता है कि बौद्ध इतिहास का सबसे पहला निर्माण वज्रासन का हुआ था अशोक सम्राट के द्वारा। और वो जो है देख रहे हैं सोना का छतरी से ढका हुआ है। और हम लोगों को अब किसी को भी अंदर में इस वृक्ष को टच करने का परमिशन नहीं है। ये भगवान बुद्ध को ज्ञान होने के बाद वो तीसरा सप्ताह ये है। तो जब वो वहाँ से उठे तो यहाँ पे वो ऐसे वॉकिंग मेडिटेशन करते थे। तो उनका जहाँ जहाँ चरण पड़ता था भगवान बुद्ध को, तो उस पैर से उनको लोटस का प्रिंट आ जाता था। तो ये जो आप देख रहे हैं ये 600 साल मिट्टी में अंदर दबा रह गया था, जिनको सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसको खुदाई करके यहाँ पे निकाला गया है। ठीक है। और ये जो देख रहे हैं इसको बाद में ऐसे बनाया गया था। ये करीब आज से 1956 में जब पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे तो उस समय इसको बनाया गया था। जो देख रहे हैं ये है। तो उस समय से ही इसका जो बोध गया में जो भगवान बुद्ध का जो बर्थ एनिवर्सरी शुरू हुआ था, तो उस समय बनाया गया था। और ये 3rd सेंचुरी BC का जो आप देख रहे हैं ये वॉकिंग मेडिटेशन जो होता है, आप देख रहे हैं कि एक भंते जी चल रहे हैं, सेम इसी तरीका के बुद्ध चले थे। और विपश्यना में भी इस तरीका का आता है, लेकिन विपश्यना बैठ के करते हैं। तो ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट है। ये जो वॉकिंग मेडिटेशन ही भगवान बुद्ध 1 सप्ताह तक चक्रमण स्थल से जा महाबोधि वृक्ष से अनिमेष लोचन से महाबोधि वृक्ष तक, ये मेडिटेशन का ही एक पार्ट था। ये मंदिर पूरा हो गया। अब बाहर आप बता रहे हैं कुछ बचा है देखने के लिए। 1 मिनट केवल हम जी। इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बताइए। इसको जो देख रहे हैं इसको अशोका रेलिंग कहते हैं। इस अशोका रेलिंग को बनाने का मेन उद्देश्य यही था कि बोधि वृक्ष को जानवरों से सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि उस समय जो जंगल में जानवर थे, हाथी वगैरह थे, बोधि वृक्ष को नुकसान ना कर दें, उसी को सुरक्षा के लिए इस अशोका रेलिंग लगाया गया। ये मंदिर निर्माण से पहले का इसका निर्माण है। और यहाँ पर पहले मंदिर नहीं था, एक छोटा सा स्तूपा था। अशोका के टाइम में एक छोटा स्तूपा ही बनाया गया था। उसके बाद में अनेकों राजा महाराजाओं ने इसका विस्तार किया है। इसका मेन विस्तार, पूर्ण विस्तार हुआ गुप्ता पीरियड में, जो 5 सेंचुरी BC के 5 to 6 सेंचुरीज में। इससे मंदिर से जुड़ी या इस इलाके से जुड़ी और कुछ किस्से आप लोग को पता हो जो आप लोग बताना चाहें? ये बताएंगे सुजाता के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम दीनू कुमार सिन्हा है। यहाँ पर एक्चुअली बुद्धिज़्म के दृष्टिकोण से 3 प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी तो फिलहाल हम लोग महाबोधि टेम्पल में है, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके अलावा यहाँ से बस 1.5 किलोमीटर दूर एक सुजाता गांव है, उसको हम लोग अभी बकरौर के नाम से भी जानते हैं। उसका और पुराना नाम सेनानी भी है और सुजाता विलेज के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्धिज़्म के दृष्टिकोण से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से थोड़ा सा और दूर जाएंगे हम तो एक ढुंगेश्वरी हिल है, जो माउंटेन है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने करीब 6 साल उन्होंने कठिन तपस्या किया। और जब कठिन तपस्या के दरमियान उनका जो शरीर था बिल्कुल कंकाल रूपी हो गया था,
एक्चुअली उन्होंने जब मेडिटेशन किया तो उनके पास जो था स्पिरिचुअल एनर्जी तो बहुत आया, लेकिन कहूँ ना कहूँ कुछ खो भी गए थे। जैसा कि माना जाता है कि आपके पास स्पिरिचुअल एनर्जी हो और फिजिकल एनर्जी आप लूज कर जाएं तो फिर यदि यहाँ से हमको थोड़ा दूर जाना है तो नहीं जा सकते। तो उनको लगा कि हम इस जगह, क्योंकि सम टाइम प्लेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने उस पहाड़ पे 6 साल के बाद उन्होंने थोड़ा सा लगा उनको कि मैं जगह को चेंज करूं और फिर से ध्यान करूं। तो उसके बाद उन्होंने उस महाकाला माउंटेन से उस गांव में आई, ये गांव बस बगल में ही है। तो वहाँ पे एक सुजाता, एक लेडीज़ थी, उस गांव की रानी थी, और उन्होंने बुद्ध को वहाँ पे खीर खिलाया था। लेकिन उसके पहले जब वहाँ पे सिद्धार्थ आए थे, उनका नाम सिद्धार्थ भी है, बचपन का नाम सिद्धार्थ बोला जाता है। तो उस एक वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे बेनियन ट्री है जहाँ पे बैठे हुए थे सिद्धार्थ और सुजाता। एक्चुअली उनका कोई बेबी नहीं था, बच्चा नहीं था। तो हमारे हिंदुइज्म धर्म में ऐसा माना जाता है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो दे गोना प्रे फॉर गॉड और स्टोन और वट एवर, उस लोग जाके पूजा करते हैं। तो उनकी एक नौकरानी थी, उनका नाम सर्वेंट जो थी उनका नाम पूना था। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि बरगद के पेड़ को आप पूजा कीजिए, होपफुली यू हैव चाइल्ड। तो वो पर डे वहाँ पे जाया करती थी और बरगद ट्री को पूजा किया करती थी। और सेम टाइम उधर से सिद्धार्थ उधर से आए और उसी पेड़ के नीचे बैठे। उनको लगा कि ये जगह बिल्कुल ही बहुत अच्छी जगह है और उन्होंने फिर ध्यान में उन्होंने लीन हो गए। जब सुजाता उन्होंने नेक्स्ट जो वहाँ पे गए तो उन्होंने प्रेयर किया और बोला इफ़ आई हैव बेबी आई विल ऑफर यू मिल्क राइस। तो उसके बाद उनको फील हुआ कि आई एम गोना प्रेग्नेंट। उनका लगा कि मैं बात करिए, आप अंग्रेजी में बात करने की जरूरत नहीं है। तो उनको लगा कि मैं अब जो है प्रेग्नेंट हो गया हूँ और मुझे अब जो है बुद्ध को, ये जो आए हुए हैं उनको तो ये भी नहीं पता था ये कौन थे। उनको तो लगा गॉड टू कम फॉर मी, ऐसे उनको महसूस हुआ। और नेक्स्ट डे वहाँ पर गए और उन्होंने ऑफरिंग किया मिल्क राइस, जिसको हम लोग हिंदी में खीर बोलते हैं। उस समय जो सिद्धार्थ थे कंटिन्यू मेडिटेशन पीरियड में थे। जब उन्होंने बोला कि मैं आपके लिए मिल्क राइस लेकर आया हूँ, आप प्लीज़ इसको ग्रहण करें, तो सिद्धार्थ का आँख खुला और बोले कि आप कौन हैं, मैं तो ध्यान में लगा हूँ, आप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं इस गांव का रानी हूँ, मेरा नाम सुजाता है। और वहाँ पे सुजाता के माध्यम से एक छोटा सा उनको उपदेश दिया गया था, जो कि हम लोग सरस्वती माता का जो बीना होता है, हम लोग सितार या गिटार बोल सकते हैं, उसमें जो स्ट्रिंग होता है, उन्होंने बोला कि यदि स्ट्रिंग टाइट हो तो वो टूट सकता है, यदि स्ट्रिंग लूज हो तो नहीं बजेगा। इसलिए हमको मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए। और उनको बुद्ध को लगा कि ये जो बोल रही है बिल्कुल आई हैव टू फॉलो मिडल पाथ। और फिर उन्होंने फिर उसके बाद मिल्क राइस खाया और उनको पुनः वो निरंजना नदी है बगल में, उन्होंने क्रॉस करके और फाइनली यहाँ पे बुद्ध आए और बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये आप देख सकते हैं, ये जगह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। महाबोधि मंदिर हम आए बोध गया के और आपको दिखाया, यहाँ का इतिहास सुनाया और मंदिर में क्या क्या खास चीज़ें हैं वो आपको दिखाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप।